ये देखिए वो बोल रहे हैं कमजोर काम करा, काहे कमजोर काम करा हो, ये भी दोबारा के बनवाई। हाँ क्या काहे किस लिए बोले हैं कि कमजोर काम करा? आपका आप बनवा रहे हैं, आपका पैसा लग रहा है। गौशाला में रात के कौनो न मनई रहते न दिन का रहते हाली। आज वो साहब सुबह जुटल बात सब आयल बा। हाँ सज्जा खेत नुकसान हो जाता है, अधिया टिकुली बोवल जाता है तो वो तो खाए के एकदम नुकसान कर देता हूँ। हाँ ये प्रधान जो है कि कुछ कहता है ना, लोग शिकायत ना कर, तो बगलिए में हमें तुम्हारा प्रधान दिखाई वो बाउंड्री लौकत बा, कुछ कहता है ना कि काहे खातिर नुकसान करत तो शिकायत ना कर तू। अरे बहुत तो शिकायत कर जाता है, हाँक ला बांधल जाता है, तार वार तो लोग बांधत है, बाकी तो गोरु बहुत नुकसान करत हूँ। अरे हमन का खेत बहुत ज्यादा खा ले हैं। हाँ मत कहे कि देखल ना बना, हमारे बहुत ज्यादा हद से ज्यादा परेशान है खेत। कहाँ तो घर है? हमारे घर नेवादा में। एकदम पूरा नुकसान कर दिल फसल। अरे पर ले बहुत ज्यादा नुकसान कैले हम, एकदम जाके देखे डमरी ना धले हमें, एक पेड़ ना बचल, गेहूँ ना चढ़े हम बहुत परेशान है। तो ये कब शिकायत ना कर तू प्रधान से कि जो है कि यहाँ पे आला तो कर वजह से घर सब हाँ खूब के रह जाला। हाँ हर गांव की यही स्थिति है लगभग, है ना। केहू ना आई कि माला कह दे कि इतना नुकसान होता। अब मेहरारू के तना है, राती में 3 बार 4 बार सब उठ देखी कि माला खात हम का दुआ रही का देखी, और खेत में तो जाए ना केहू बहुत बड़े बड़े हम। गेट में खोला तो बताई का बतिया बा। अभी हम लोग हैं तेरही गौशाला के सामने। जस्ट आज अधिकारी आए हुए थे, डीएम जी आए हुए थे और उनकी गाड़ियां वहां पे चली गई, हम लोग रोक के रह गए। वो लोग रुके नहीं, कह रहे हैं कि कोई भी समस्या यहाँ के क्षेत्र में नहीं है, सारी गौशाला की स्थिति बहुत बढ़िया है, यहाँ के गाय जो है उनकी बहुत अच्छी स्थिति है। हमारे साथ में एक बाबा जी हैं, ये बताएंगे कि यहाँ पर गौशाला नज़दीक में है और इनके फसलों की क्या स्थिति है। मतलब कि जो गाय यहाँ पे बंधी हुई हैं बाहर में अब नहीं घूम रही हैं, घूमत की नुकसान कर रही है फसल बहुत ज्यादा। आप चल के देख लिए जाए कितना नुकसान भयल है। हाँ हाँ यही का कहे ने कि मतलब हम कहीं हमें ना रखे ने, कहाँ चल जाए निकल गई है, कहीं हम पकड़ के ना रखते हैं। अब ना रखत हो तो का कर जबरदस्ती तो से हमको बाजे भर के तही ना हाँ है, तो हसे हम बाजे भर के ना आई तो के चुहारी के सिफरसवे कह के आई का तू काबू की बनत ऐसे होता वैसे। गौशाला में रात के कौनो न मनई रहते न दिन का रहते हाली। आज वो साहब सुबह जुटल बात सब आयल बा। हाँ आज जो है कि डीएम अधिकारी आए हुए थे, तो वो भी दिख रहे थे, जो यहाँ के प्रधान हैं गौतम चौबे उनका नाम है, और एक रिपब्लिक भारत जो ही बहुत सम्मानित चैनल है, टीवी न्यूज चैनल है, उसके पत्रकार आए हुए थे। वो बोल रहे थे कि वो सब कुछ बहुत बढ़िया है। आपको लगता है कि सब कुछ बढ़िया है? नायक कौन बढ़िया है? क्या समस्या है यहाँ पे? बहुत खराब समस्या, यहाँ के किसान मर जाई है साहब। हाँ फसल नुकसान करत हुए, फसल तो बहुत खाए जाते हुए, हम धान भी खाए गई ने, गेहूँ भी खाए गई ने। चल के ओके मौके पे देखल जाए आप। हाँ कौन कौन गेहूँ टारगेट करके खात में, गेहूँ खात में चना उना सारा सब कुछ नुकसान कर सब जवन जेकर फसल बोवल ये सब नुकसान होती। हाँ यहाँ पे देख रहे हैं आप कि गौशाला बना हुआ है और यहाँ से आपको गायें दिख रही हैं, कुछ गाय है जो दिख रही है। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे आके बात करें। क्या स्थिति यहाँ के है? क्या स्थिति है? आपकी भी फसलें नुकसान करती हैं गाय? जी सर। कितना करती है? पूरे जितना बोआ गेहूँ और धान वान पूरा खा गए, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है इधर। ये प्रधान जी क्या कहते हैं? आपका भी गौशाला यही है? जी हाँ। कहाँ घर है आपका? रही मतलब कि यही आपके घर का सबसे नजदीक गौशाला तो यही होगा तब। तो क्या प्रधान से आप शिकायत करते हैं तो क्या बोलते हैं वो कहते हैं आता नहीं पैसा तो कैसे छड़दे वाली मारेंगे। अच्छा, वो बोलते हैं कि पैसा ही नहीं आता है, जबकि यहाँ के 2 प्रधान हैं। ये गौतम चौबे का जब नाम मैंने बताया कि जो वो पूर्व प्रधान है, और यहाँ के वर्तमान प्रधान कौन है? वही तो प्रधान हुए, वहीं पे हमें ना। हाँ वही गौशाला में हुए।
वही गौशाला चल के देखते, आप भी चलिए। हम चलत है, हमको तो के काहे के ना, क्योंकि हम वहाँ पे अभी गाड़ियाँ खड़ी हुई है और लोग इंतजार कर रहे हैं, हमको बोल रहे थे कि आप लौट चलिए क्योंकि परिचय के हैं, लौट चलिए। लेकिन समस्या ये है कि गौशाला यहाँ पे बना हुआ है और हम लोग भी इसी के निवासी, यहीं के निवासी हैं, तो सारी फसलें जो है वो नुकसान बहुत ज़्यादा कर रही हैं। और एक गाय तो हमारे गाँव में एकदम बसेड़ ले ली है, वो भाग ही नहीं रही है, बार बार यहाँ पे आती है, छर्दवाली कूद के भाग जाती है। आप देख रहे हैं कि किनारे किनारे सिर्फ तार लगा हुआ है, यहाँ से अगर कोई कूदेगी तो कितना कितना ही उसको मेहनत करना पड़ेगा कूदने के लिए। यहाँ से निकल सकती है, उधर से निकल सकती है, इसकी परमानेंट व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। और उनसे हमने बात करी कि आप बताइए कि सरकार इसमें कितना कर रही है। हमने सुना है कि जितनी गाय रहती है उस अनुसार इनको मुआवजा मिलता है, पैसे मिलते हैं खिलाने के लिए, सब कुछ चलाने के लिए। योगी सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, फिर भी ये लोग जो है कि इसमें लापरवाही कर रहे हैं और इसको अच्छे से नहीं चला रहे हैं। चल के हम लोग अंदर में देखते हैं, अंदर में घुसने देते हैं या नहीं। बाबा जी साथ में है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। ये देखिए वो बोल रहे हैं कमजोर काम करा, काहे कमजोर काम करा हो, ये भी दोबारा के बनवाई। हाँ क्या काहे किस लिए बोले हैं कि कमजोर काम करा? आपका आप बनवा रहे हैं, आपका पैसा लग रहा है। नहीं कमजोर नहीं बोले, मतलब बोले थोड़ा पानी कम डालिए। क्यों पानी कम डालिए? पानी देने से तो मजबूती आएगी। ऊपर चढ़ाना पड़ रहा है ज्यादा, मेहनत का काम लग रहा है। हाँ। मजदूरिया जहाँ मिलती है वो कितना मजदूरी मिलता है? फ्री में करते हैं? नहीं मजदूरी 400 मिलता है। तो उसमें तो पैसा में छेद रहता है, नहीं रहता है। नहीं चलता, नकली रहता है। नहीं नकली नहीं रहता। तो फिर जंगला में काहे नहीं काम है? मजदूरी किस लिए करने आए? आपको नहीं करना चाहिए था फिर? हाँ तो कर ही तो रहे हैं। तो क्यों बोल रहे हैं कि आप जो है कि तो थोड़ा कमजोर काम करा? थोड़ा बोल रहे हैं, थोड़ा हल्का हल्का पानी डालिए। हाँ हाँ क्या अब इतना ऊपर बाल। ये देखिए यहाँ पर ये गेट बन रहा है, इतना ऊंचा ऊंचा तक गेट बन रहा है। किस लिए बन रहा है इतना ऊंचा उड़? क्योंकि ये तो है नहीं कि गाय उतना बड़ा गेट लगेगा, उतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी होती होंगी। उतना बड़ा तो गाय कोई होती नहीं होगी, बहुत होती होगी, इतना बड़ा होती होगी, बहुत मोटी भी नहीं होती होगी। जिसकी जरूरत है कि यहाँ पर एक बाउंड्री लगवा दी जाए, वो तो काम हो नहीं रही, इतना बड़ा बड़ा पाया लग जा रहा है। आप गेट खोलेंगे थोड़ा सा? गेट खुला वहाँ पे देखिए वो लोग हैं, गाय अंदर में है। हम लोग एक बार और आए थे यहाँ पर करने के लिए, तो नंबर वंबर लेके गए थे कि हम कॉल करके आपको बुलाएंगे, लेकिन अभी तक ये लोग नहीं बुलाए। ये खोलिए गेट। करबू। हाँ खेतवा तो सब लोग देख ही रहा है कि किस तरह से गाय चर जा रही है, एकदम दांत। जैसे आप देखल जाए खेतवा, पहले अपने देखल जाए तब हमके मंजूर होई न। हाँ। हमरे कहले शुरू हो जाई। हाँ कहाँ खेले, चलो दिखावा। यहाँ पे देखिए कितना दांत बैठा करके, ये नीलगाय और ये गाय भैंस में कितना अंतर होता है कि नीलगाय जो खाते हैं वो खाते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से फसलें नष्ट की गई हैं। यहाँ पर देखिए वो जगह, जबकि बगल में गौशाला है, यहाँ पर आप देख लीजिए वहाँ पे गौशाला है और यहीं बगल में ही ये इतना से नष्ट की गई है फसलें। इसके लिए लोग योगी और मोदी कहते हैं, योगिया मोदिया जो है कि उन्हें गाय भैंस को छुड़वा देता था, कुल एनाते नष्ट कर देता फसल। क्या इसमें योगी मोदी का दोष है? ना, योगी मोदी कौन दोष, कर्मचारी का दोष। हाँ तो जो लोग योगी और मोदी को गाली देते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके गाड़ी मत दे भाई, वो लोग कड़ा, योगी मोदी कड़ा हुई है तबन कुछ काम होई तुहार, तबन तू कह पैबू। अच्छा ऊपर से वो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने नियम बनाया है, जगह जगह गौशाला दे दिया है। अगर गौशाले के कर्मचारी काम अच्छे से ना करें तो उसमें उनकी क्या गलती है? वो तो शीर्ष बैठे हैं, इनके नीचे के जो अभी अधिकारी आए थे वो बोल रहे हैं कि दाना चूड़ा खा करके वो चले गए देख करके। बस वह होता है साहब, वह एकदम हुआ। इस तरह से अगर चले जाएंगे देख करके, उनको देखना चाहिए था, लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए थी, क्या सच में खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, उसके बाद पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, तब जाकर के योगी का दोष होता अगर उस पे एक्शन न लेते वो तो। जब नीचे के लोग नहीं करेंगे काम तो योगी मोदी की क्या गलती है? नहीं तो उनका कौन गलती है? हाँ मतलब ये किस तरह से फसलें नष्ट कर दिए गए हैं। और इस तरह से आप देखिए पैर कितना पड़ा हुआ है। नीलगाय भी खाते हैं, नीलगाय भी इस समय फसलें नष्ट करते हैं, लेकिन वो खाते हुए चले जाते हैं। लेकिन जहाँ गाय और जो उनके बछड़े रहते हैं खाते हैं, वही घुट बनाकर खाते हैं, वो पूरा जड़ से ही नष्ट कर देते हैं। एकदम साफ हो गया पूरा खेत, 1.5 बीघा खेत साफ हो। बताइए देख रहे हैं आप किस तरह से इन्होंने नष्ट करा है पूरा खेत, फसल जायदाद को नष्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी को जिन्होंने गौशाला बनाया है? हाँ कहा न कि बनी, अब कल्ले कल्ले बनी। अच्छा 5-6 साल हो गए अभी तक कल्ले कल्ले बना? हाँ कल्ले कल्ले ही बनत था। हाँ सबके सबके दम दे के सम कह देता लोग। हाँ
न गेहूँ होवे देता न धान होवे देता। गरीब मने कैसे जी है, उनके देख रहे थोड़े खेती कैसे जी सकल बतावल जाए आप। हाँ अब बताइए, ये से ग्रो ही नहीं करेगा, ये बढ़ने ही नहीं पाएगा, खा जाएंगे पशु जो मवेशी है। तो वो बताइए कैसे ये फसलें होंगी, जिसी के लिए ही गौशाला जगह जगह बनाया गया है कि अगर गायें जो है कि ये बूचड़ खाने बंद हो गए, गाय अब नहीं कटने की जाएंगी, उनका रक्षा किया जा रहा है, तो जो है कि उसके लिए गौशाला जगह जगह बनाया गया, उसके लिए भी सरकार पे कर रही है। अब हम लोग गौशाला चल के देखते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति, वहाँ पर क्या बातें होती है हमारी। तो अपना पक्ष रख सकते हैं ना। हाँ हम देखा नहीं आला ना, गेट में खोला तो बताई का बतिया बा। ये देखिए खुला है, यहाँ पे देखिए हम कब से उनको बोल रहे हैं गेट खोलने के लिए। अगर आपकी समस्याएं हैं तो आप इसको अपना बता सकते हैं कि सरकार की तरफ से पैसे नहीं आ रहे हैं, हम इनको कैसे करें। जगह जगह आप हर किसी से, जैसे ये बाबा जी कह रहे हैं, वैसे हर गांव के हर इंसान से अगर आप पूछेंगे तो यही एक समस्या बताएंगे कि जो मवेशी हैं वो पूरी तरह से फसलें नष्ट कर दे रहे हैं। उनके डर की वजह से लोग सिर्फ गेहूं और धान बोने को विवश है। चना जो है कि चने की खेती, गेहूं की और मटर की खेती, जिसे अरहर की खेती, ये सारी फसलें जो है कि आप लोग बो ही नहीं पा रहे हैं, जिसके दाम जो है कि मार्केट में आसमान छू रहे हैं। फसल जो नष्ट हो जाएंगे तो क्या करेंगे लोग, अब बाजार से खरीदने के लिए मजबूर है और ये इस तरह से जो है कि उसके दाम आसमान छू रहे हैं। सिर्फ गेहूं और चावल बोने के लिए मजबूर है और सारी फसलें जो है कि ये मवेशी जो नष्ट कर दे रहे हैं। इनके बारे में हमने एक चीज और सुना है कि यहाँ पे जो है कि खाने पीने के लिए ज्यादा व्यवस्था लोग नहीं कर पाते हैं, वैसे ही लोग भूख से तड़प तड़प के मर जाती है गाय, मरी जाती है। आपको पता है इसके बारे में? हाँ, रोज 2 एक मरेगी। और उसके बाद क्या करते हैं उसको क्या फिर क्या करते हैं जब मर जाती हैं तो? गाड़ देते हैं। ये बाबा जी को पता नहीं, हमने सुना है कि यहाँ पर ये गड्ढा जेसीबी 2-3 जब गाय मर जाती है तो जेसीबी से गड्ढा खुदवा करके उसी में एक ही में तरपरा करके उसको तोप देते हैं। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग दिखा रहे हैं तिरही का गौशाला। यहाँ पर गाय बनी रहती हैं, लगभग 250-300 गाय होंगी। कितनी गाय होंगी यहाँ पे? जबल साहब गने लेना है, 100 के आसपास में गाय होंगी और बाकी जो है कि इधर उधर गांव में घूम रही हैं, फसलों को नुकसान कर रही हैं। बगल में गौशाला है, यहाँ पे गौशाला है। अभी बाबा जी का हम लोग खेत देख के आ रहे थे किस तरीके से नष्ट कर रही हैं। वैसे ही हमारे तरफ भी है, पूरे एरिया का लेकर के यही स्थिति है। सबसे बात करें तो यही स्थिति है कि गायें जो है वो खुले में घूम रही हैं। गौशाला बनने के बावजूद भी वहाँ पर उसका सही से सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, गाय इसके अंदर में नहीं जा पा रही है। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हर एक किसी की समस्या है, पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है, सारे लोग इससे परेशान हैं। शेयर जरूर करिएगा ताकि यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनको तक पहुँच सके, क्योंकि यहाँ पे आज डीएम आए हुए थे, फिर भी उन्होंने क्या सुधली क्या नहीं सुधली, हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, बातचीत नहीं कर पाए। तो वो तो कल परसों में पता चलेगा जब उनका स्टेटमेंट आएगा न्यूज़ में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उस पर फिर से। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। हम लोग तिरही के गौशाला में है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।